एना को धीरे धीरे एहसास होता है कि एक अजीब रहस्यमय बुढ़िया उसका पीछा कर रही है। चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो एक तेज रफ्तार ट्रेन में हो या किसी शांत अलग जगह पर, वो बुढ़िया कभी ज्यादा दूर नहीं होती, हमेशा एक फासला बनाए रखती है, बस इतनी दूरी पर कि उस तक पहुंचा न जा सके। समझने के लिए कि उस औरत का इरादा क्या है, एना हिम्मत करके उसके पास जाती है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए वो बुढ़िया डर के मारे पीछे हट जाती है, जैसे वो एना के पास आने से डरी हुई हो। ये एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था जो मिस्ट्री को और गहरा कर देता है। तभी एक और हाइकर वहां आ जाता है और एना उससे पूछती है कि क्या वो बुढ़िया को देख सकती है। एना के रिलीफ के लिए हाइकर कंफर्म करती है कि वो देख सकती है। जवाब पाने के लिए बेचैन एना उस हाइकर से कहती है कि वो बुढ़िया से बात करे। उम्मीद है कि उसके इंटेंशन समझ आए, लेकिन जैसे ही हाइकर उस बुढ़िया के पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, कुछ अजीब होता है। वो हाइकर अचानक से डर के मारे भाग जाती है बिना कोई दूसरी बात किए। एना, जो अब और भी ज्यादा घबरा चुकी होती है, उस जगह से जल्दी निकल जाती है और एक नजदीकी होटल में शरण लेती है। अंदर जाकर वो होटल के ओनर को बताती है कि वो बुढ़िया उसका पीछा कर रही है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बुढ़िया से बात करे और पता लगाए कि उसका इरादा क्या है। लेकिन जब ओनर उस बुढ़िया के पास जाता है, उसे भी डर लग जाता है। थोड़ी देर तक उस औरत से बात करने के बाद वो भी हाइकर की तरह डर के मारे भाग जाता है। पूरी सिचुएशन ने एना को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जल्दी ही तेज बारिश शुरू होती है, लेकिन वो बुढ़िया अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो, बिना हिले डुले। अगले दिन होटल का ओनर वापस नहीं आता। बेचैन होकर एना अपनी माँ को फोन करती है। उम्मीद है कि उसकी माँ उस बुढ़िया से बात करके मदद करेगी। फोन लाइन खुली रखते हुए एना सुन रही होती है, तैयार कि बुढ़िया क्या कहना चाहती है। लेकिन जब उसकी माँ उस बुढ़िया के पास जाती है, फोन लाइन पर स्टैटिक आती है और उसके बाद एक ठंडी सी खामोशी। एना अपनी माँ के कदमों की आवाज सुनती है जो पीछे हट रहे होते हैं, और फिर एक ठंडी घिन भरी आवाज के साथ उसकी माँ बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। तब से एना की माँ बिना किसी निशान के गायब हो गई है, जैसे हवा में घुल मिल गई हो। डर के मारे एना पुलिस के पास जाती है मदद के लिए और उन्हें पूरा वाकया सुनाती है उस रहस्यमय बुढ़िया को लेकर जो उसका पीछा कर रही है। अथॉरिटीज जल्दी से सर्वेलेंस लगाती हैं ताकि उस बुढ़िया की तस्वीर कैप्चर की जा सके, लेकिन चाहे कैमरास कितने भी पास क्यों न हो, फुटेज हमेशा धुंधला और अनक्लियर आता है। जब पुलिस उस बुढ़िया को घेरने की कोशिश करती है तो उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगता है। जब वो फाइनली उस बुढ़िया को घेर लेते हैं, पुलिस चीफ हॉरिफाइड हो जाता है और तुरंत वापस रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, जिसने एक कंफ्यूजन और डर की लहर पैदा कर दी। बिना किसी जवाब के एना अपने आप को एक नाइटमेयर में फंसा हुआ महसूस करती है। चाहे वो बुढ़िया उससे नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन वो एक अजीब प्रेजेंस के साथ हमेशा एक सर्टेन डिस्टेंस पर रही है। वो डिस्टेंस बिल्कुल 73 यार्ड्स यानी 66.7512 मीटर का है। सवाल ये बनता है, वो बुढ़िया क्या चाहती है और वो इतना डिटरमिन्ड क्यों है कि ये अजीब कांस्टेंट डिस्टेंस बनाए रखे।